बांडीपुरा के भोटू इलाके में हजरत बीबी संग आरफा अलमारूफ ददमौज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह मौजूद है। भोटू इलाके को पहचान बख्शने वाली ये ज़ियारतगाह सीधी सादी और अनोखी तर्ज तामीर के लिए जानी जाती है। इस मुतबरक ज़ियारतगाह के हवाले से पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट। मुख्तलिफ अक़साम की फसलों के लिए मशहूर बांडीपुरा का भुट्टू नामी इलाका घने जंगलात के बीचों बीच आबाद है। इस इलाके को अगर किसी चीज ने पहचान दी है तो वो इलाके में मौजूद हजरत बीबी संग आरफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह। हजरत बीबी संग आरफा कश्मीर में ददमौज के नाम से जानी जाती हैं। इस ज़ियारतगाह की खास बात यह है कि इसकी छत घास की बनी हुई है और यूं इस ज़ियारतगाह को देखने से दिलो दिमाग पर अजीब कैफियत तारी होती है। इलाके के सरकर्दा आलिम दीन मौलाना बशीर अहमद के मुताबिक जब भी ज़ियारतगाह की छत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर करने की कोशिश की गई तो बस्ती को जरूर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता और यूं इस ज़ियारतगाह की मौजूदा हैयत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाई गई। वो पुराने ज़माने में जो उस वक़्त जो उसके लिए जो कमरा बनाया गया था वहाँ पर उसी कमरे में वो मदफून है और उस वक़्त उन्होंने उसके ऊपर लकड़ी डाली, लकड़ी के ऊपर मिट्टी और वो घास, बस। अब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ही चेंज करना चाहते हैं तो कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। इससे वही मेरे ख्याल में तकरीबन 60 साल बाद उसको चेंज करते हैं, मिट्टी और डालते हैं उसके ऊपर। 60 साल के बाद बस, बाकी चेंज नहीं कर सकते हैं वो। इस ज़ियारतगाह की छत पर मौजूद घास खुद ब खुद उग आती है और मौसम गर्मा में इसमें फूल भी निकल आते हैं। मौलाना बशीर अहमद के मुताबिक बारिशों या बर्फबारी के दौरान इस ज़ियारतगाह के अंदर कभी भी पानी नहीं टपकता। हजरत बीबी संग आरफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि इनका असल ताल्लुक हंदवाड़ा के कचलवन इलाके से है और उनके अलावा इनके दो खलीफे नौरोज बाबा और नेक ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारतगाह के अहाते में मदफून है। अंदर कोई पानी टपकता, बर्फ ऊपर होती है, बहुत देर तक बर्फ रहती है। अगर ज़्यादा हो जाएगी फिर हम नीचे उसको गिरा देते हैं, लेकिन अंदर किसी किस्म का नहीं आता है। वो घास जो अजीब गरीब किस्म की घास है वो वहीं पर है। वो जितनी लंबी हो जाते हैं फिर फूल निकलते हैं और उसमें सर्मा गर्मा में फूल होते हैं उसके ऊपर, फिर सूख जाते हैं फूल और घास भी सूख जाता है। वो उसके ऊपर छत बनता है, बस मिट्टी भी उसकी बनती है और छत भी बनता है, खाद बनती है उसी की, फिर अगले साल फिर उगता है। ये तो इसी तरह सिलसिला है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन इस ज़ियारतगाह पर ज्यादा हाजिरी देती हैं। वादी के अतराफ व अकनाफ से लोग इस ज़ियारतगाह पर हाजिरी देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। सांबा जिले के सिडको इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में आज सुबह पानी बनाने वाली कंपनी नेपोलियन फूड एंड बेवरेजेस में आग लगने का मामला सामने आया। सुबह 7 बजे के करीब कंपनी के अंदर से धुआं निकलता हुआ देखा गया तो वहां मौजूद लोगों ने सांबा पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्काम को इत्तला दी, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। आग लगने से कंपनी में रखा खाब माल जलकर राख हो गया। सांबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें 8:22 पर मैसेज मिली तो 8:23 पर हम जहाँ पहुँच गए थे। हमारे नियरेस्ट वे 1 किलोमीटर के करीब है, 1 किलोमीटर से कम का एरिया डिस्टेंस है। जो हम आग पर पहुँचे तो हमने देखा कि चारों ओर फैक्ट्री में धुआं ही धुआं। मुझे लगता है ये आग पहले की लगी होगी, तभी ये लेट हमें मैसेज पहुँची है, किसी ने देखी होगी। तो फिर हम यहाँ अंदर पहुँचे, यूँ ही पहुँचे हमने चारों ओर से उसको आग को काबू कर लिया है। अब धुआं ही है, इसमें ज़्यादा जो ही था अपना डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। डबल स्टोरी बिल्डिंग में नीचे इनका ऑफिस प्लस मशीनरी वगैरह जो पैकिंग होता है पानी का वही था। तो फर्स्ट फ्लोर में इन्होंने अपना गोडाउन रखा था रॉ मटेरियल, जिसमें कार्डबोर्ड, एम्प्टी बॉटल, जिसमें हमारा पानी पैक होता है। तो ऑपरेशन चल रहा है, फिलहाल आग कंट्रोल में।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रंगरेट बडगाम में आज श्रद्धांजलि व एकता अभियान के तहत बाइक रैली मुनक्किद हुई। ये बाइक रैली बीकन हेडक्वार्टर रंगरेट बडगाम से मुनक्किद हुई। रैली के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एहलकारों ने बॉर्डर के दूर दराज इलाकों से मिट्टी, पानी और पौधों के नमूने लिए, जो अब ये पुणे जा रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि स्थल बनाया जा रहा है। आज रैली का पहला पड़ाव था और इसके बाद फिर ये चंडीगढ़ जाएगी और फिर वहां से पुणे। इस रैली का मकसद यही है कि इन बहादुर जवानों को याद किया जाए जिन्होंने मुल्क के नाम अपनी जान निछावर कर दी। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने इसका जायजा लिया। ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाइक रैली मुनक्किद की जा रही है। दरअसल ये बाइक रैली इन्होंने जो रिमोट एरियाज है वहां पर सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। ये सैंपल्स पुणे जा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि स्थल बनाया जा रहा है, वहां पर इनको रखा जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए मेरे साथ बीआरओ के चीफ इंजीनियर है, वो मजीद तफसीलात देंगे किस तरह की ये रैली है और किन किन फेज से ये रैली पुणे पहुंचेगी। सर, आज ये रैली यहाँ पर शुरू होगी, कहाँ कहाँ ये जाएगी और पहला पड़ाव कहाँ है? और ये रैली तो इनफैक्ट बहुत पहले से शुरू हो गई है। हर आरसीसी के हर कोने से जब इस जल को इकट्ठा किया गया और इन पौधों को लिया गया, वहां से वो आरसीसी हेडक्वार्टर्स तक आए, फिर वो टास्क फोर्स हेडक्वार्टर तक आए और आज हम टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स से भी यहाँ तक पहुंच चुके हैं और प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के हम साथ हमने नदियों का जल इकट्ठा किया है और वहाँ का हमने पौधे लिए हैं। यहाँ से लेकर के अगला पड़ाव है वो पूना तक इनको लेके जाना है और ये 2 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हम इन सबको यहाँ से जवाहर टनल तक अपने मोटरसाइकिल्स में लेके जाएंगे और जवाहर टनल के आगे पूना तक इनको हम गाड़ियों में लेके जाएंगे। मुझे बताइए सर, मकसद क्या है? आप सैंपल जमा कर रहे हैं, बाइक रैली, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये पूरा एडवेंचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडवेंचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोरल और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट टूल है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर रोड्स में जितने भी हमारे कर्मयोगी हैं, उनके योगदान को, उनके बलिदान को, उनके परिश्रम को, जिनकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन आज अपने कंधों में खड़ा हुआ है एक बड़ी शान के साथ, उनको श्रद्धांजलि देना और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में मोरल बढ़ाना, दिस इज द बेसिक एम ऑफ दिस कंप्लीट एक्सपीडिशन। अच्छा, श्रद्धांजलि स्थल जो आपने कहा पुणे में बनाया जा रहा है, वहां पे ये रखा जाएगा, उसके बाद क्या वहां पे किस मकसद से इनको रखा जाएगा और कुछ खास वहां पे होने वाला है? जी, बॉर्डर रोड सेंटर रोड स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉर्डर रोड्स में आने वाला, ज्वाइन करने वाला कोई भी नया कर्मयोगी वहाँ पे अपनी इनिशियल ट्रेनिंग पाता है और अपनी इनिशियल ट्रेनिंग पाने के बाद फिर वो अपने यूनिट में पोस्टिंग जाता है। ज्वाइन करने के बाद भी हर साल किसी ना किसी ट्रेनिंग की वजह से दोबारा वहाँ पे जाना पड़ता है। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिक इथॉस हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होता है और इससे अच्छी जगह मेरी समझ से श्रद्धांजलि को देने का या स्थापित करने का और कोई जगह नहीं थी, तभी इसका वहाँ किया जा रहा है। थैंक यू। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रैली यहाँ से आज शुरू होगी। रंगरेट बडगाम जो बीकन का हेडक्वार्टर, वहाँ पे ये रैली शुरू होगी। यहाँ पर ये जो बाइकर्स है ये इसको अनंतनाग लेके जाएंगे क्योंकि आज पहला पड़ाव है और अनंतनाग से ये फिर चंडीगढ़ जाएगी, गाड़ियों में इसे ले जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सैंपल्स है और ये सैंपल्स जो है इनको लिया जाएगा जहाँ पर श्रद्धांजलि स्थल बन रहा है, इनको वहां पर रखा जाएगा। इस रैली का मकसद यही है, ये जो पौधे इन लोगों ने सैंपल्स जमा किए हैं उन रिमोट एरिया से जमा किए हैं जहां पे भी जो बीकन अपना काम कर रही है और आज उन वीर जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान निछावर की है। न्यूज़ 18 के लिए रंगरेट बडगाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू में श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी में आलमी यौम कुतुब मनाया गया। अदबी कुतुब, पुराने मखतूतात और मुसाबकती इम्तहानात के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए रहनुमाई हासिल करने से मुताल्लिक़ किताबों की नुमाइश की गई। मेन मोटिव था हमारा ऑर्गेनाइज़ करने का, यही था कि हम अपने रीडर्स को और लोकल पब्लिक को जो अपनी कलेक्शन से रूबरू करा सकें। और आज जो इस साल का थीम था, 2023 का जो वर्ल्ड बुक का थीम था, वो यही था कि हमारी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस बुक्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाए, जहाँ उनको हम अपनी पब्लिक तक पहुंचा पाएँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, रणवीर लाइब्रेरी और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो परचेज़ करता है, प्रमोट करता है लोकल ऑथर्स को। उनकी बुक्स हर साल परचेज़ होती है लोकल लैंग्वेज की, जैसे उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, डोगरी हो गई, पर्शियन लैंग्वेज की जैसे रेयर बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो डिस्प्ले भी की गई हुई है। और रेयर बुक्स में एल्बम्स जो हैं, धर्मपुर वेडिंग एल्बम्स हो गई, वो सारा कुछ आज हमने डिस्प्ले किया और बच्चों ने भी अच्छे से वो डिस्प्ले हमें काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहा। इस आज के जो प्रोग्राम है उन्होंने काफ़ी अच्छे से देखा। ज़िला बांडीपुरा में बख्तौर के तारबल इलाके में फ़ौज की जानिब से इंग्लिश लैंग्वेज डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई।
ये तकरीब हाई स्कूल तारबल में मुनक्किद की गई। तकरीब में स्कूली बच्चों, असातिज़ा और फौज के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों और असातिज़ा ने अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत और इफ़ादत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में फौज की जानिब से बच्चों में स्टेशनरी का सामान तकसीम किया गया। हमें 23 अप्रैल 2023 यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे के दिन पर मिलने का मौका मिला। इसका इंतजाम हमारी भारतीय फौज ने किया था। हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं, अदा करते हैं इंडियन आर्मी का।